आप सभी का आपके अपने परिवार जीसीएस एकेडमी में स्वागत है। आप सभी लोग जल्दी से आ जाइए। जो भी इस क्लास को देखने के इच्छुक हों उनके पास आप जल्दी से शेयर कर दीजिए। आप सबको पता है, जैसा कि आपसे कहा गया था, जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उन टॉपिक से संबंधित आपके एक क्लास आपको पर डे करवाई जाएगी। आप सबको पता है ये सभी टॉपिक हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, तो जल्दी से आप शेयर कर दें। ज़्यादा समय को बर्बाद ना करते हुए हम टॉपिक की ओर चलते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा जैन धर्म। आप सबको पता है कल आपको बौद्ध धर्म पढ़ाया गया था और साथ साथ उसके शॉर्ट नोट। आपको बताएं इस क्लास की जो सबसे बेहतर बात है कि आपको नोट्स बनाना हो तो आप जैसे आपको दिया गया है आप अपनी कॉपी में उतार लीजिए, क्योंकि एकदम शॉर्ट में आपको बता दिया जा रहा है। इससे अधिक शॉर्ट में आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं। आप देख सकते हैं एक पेज से कम में आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपके सामने दिख रहा है जैन धर्म। जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। आप सब ने देखा होगा या सुना होगा, जैन धर्म की जब बात आती है तो सबसे अधिक जो चर्चित व्यक्ति या कह सकते हैं जो व्यक्तित्व होता है वो कौन है, तो महावीर स्वामी। लेकिन उनके पहले भी कुछ ऐसे तीर्थंकर आए या ऐसे व्यक्ति आए जिन्होंने जैन धर्म के बारे में प्रचार प्रसार किया। उनके बारे में जानेंगे और साथ ही साथ जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन्हें हम कवर करेंगे। तो चलिए, जैसा कि आपके सामने दिख रहा है जैन धर्म, तो जैन धर्म के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले संस्थापक पूछा जाए तो संस्थापक ध्यान रखिएगा कौन है, तो ऋषभदेव। ऋषभदेव कहते हैं या ऋषभनाथ कहते हैं। इनका दूसरा नाम क्या मिलता है, आदिनाथ। क्या मिल जाएगा, आदिनाथ मिल जाएगा। आगे चर्चा कर लें। ये प्रथम तीर्थंकर थे। कौन थे ये, प्रथम तीर्थंकर। तीर्थंकर आप समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो जैन धर्म की महत्ता को बढ़ाने का कार्य करता है या जो एक प्रकार से उनका प्रचार प्रसार करता है और उनका व्यक्तित्व तो बहुत ही ऊंचा होता है। आगे बात कर लें तो कुल मिलाकर के जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए और 24 आपको नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में 3 या 4 ही पूछे जाते हैं जो आपके सामने आपको बताए जा रहे हैं। चलिए देखिए, तो आप देख सकते हैं जैसे कि पहले तीर्थंकर कौन थे, तो ऋषभदेव थे। इन्हीं संस्थापक माना जाता है जैन धर्म का। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जैन धर्म का संस्थापक कौन है, तब आंसर क्या आएगा आपका, ऋषभदेव या फिर आदिनाथ आ जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि वास्तविक संस्थापक कौन है, तब आपका उत्तर क्या आ जाएगा, तो महावीर स्वामी आप इसका उत्तर देंगे। यानी जब वास्तविक लगा दिया जाएगा तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, महावीर स्वामी हो जाएगा। चलिए पहले इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जैसा कहा गया आपको बताया गया कि 24 तीर्थंकर जरूर आए, लेकिन आपको पढ़ना केवल 3 या 4 है। तो किसको किसको पढ़ना है, तो आप देख सकते हैं पहला तो आप प्रथम वाले को पढ़ लेंगे, क्योंकि प्रारंभ ही इन्हीं से हुआ था, तो इनको आपको पढ़ना जरूरी है। तो आपके सामने दिख रहा है प्रथम अगर पूछा जाए तो ऋषभदेव आदिनाथ। और एक आपको 22वें तीर्थंकर पढ़ने हैं। 22वें तीर्थंकर क्यों पढ़ने हैं, तो ध्यान रखिएगा इनका है नेमिनाथ या फिर इनका नाम अरिष्टनेमि है। ध्यान रखिएगा दोनों इन्हीं के नाम है। नेमिनाथ कह दें तब भी आप कहेंगे 22वें तीर्थंकर, या इनका नाम क्या है, अरिष्टनेमि। इन्हें पढ़ना क्यों है, तो ध्यान रखिएगा जो पहले तीर्थंकर थे अभी आपके सामने बताया गया ऋषभदेव, और 22वें तीर्थंकर जिनका नाम है अरिष्टनेमि, इनका जो उल्लेख है ऋग्वेद में प्राप्त होता है। किस में प्राप्त होता है, ऋग्वेद में प्राप्त होता है। तो ऋग्वेद में प्राप्त होने की वजह से, क्योंकि प्राचीन ग्रंथ है तो उसमें इनका नाम दिया हुआ है, इस वजह से ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि 4 के नाम दे देगा और पूछ लेंगे एग्जाम में कि निम्न में से कौन से तीर्थंकर थे जिनका उल्लेख ऋग्वेद में प्राप्त होता है। तो ध्यान रखिएगा एक ऋषभदेव हैं और एक अरिष्टनेमि है। आगे बात कर लें 23वें तीर्थंकर के बारे में आपको पढ़ना है। 23वें तीर्थंकर अगर आपसे पूछा जाए तो आंसर क्या जाएगा, आपको पार्श्वनाथ आ जाएगा। 24वें तीर्थंकर की बात कर लें तो महावीर स्वामी। महावीर स्वामी भी सबसे वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, इसलिए इनको पढ़ना पड़ेगा इनके बारे में। और जो 23वें तीर्थंकर हैं उनको क्यों पढ़ना है, क्योंकि ध्यान रखिएगा इन्होंने 4 महाव्रत दिए थे। 4 महाव्रत कौन कौन से थे, तो रखिएगा पार्श्वनाथ के द्वारा 4 शिक्षाएं दी गई थी। कौन कौन सी थी, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। तो आगे चर्चा करते हैं।
पार्श्वनाथ का जन्म की बात कर लें, थोड़ा पार्श्वनाथ के बारे में जानते हैं, जो कि 23वें तीर्थंकर थे। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो काशी वाराणसी में। और इनके पिता कौन थे? तो अश्वसेन। अश्वसेन कौन थे? तो ये काशी के राजा थे। इनका परिनिर्वाण का मतलब मोक्ष कह सकते हैं, ये मृत्यु कह सकते हैं, कहाँ हुई थी? तो सम्मेद शिखर या सम्मेद पर्वत कह सकते हैं, सम्मेद शिखर पर इनकी मृत्यु हुई थी, या इन्हें महापरिनिर्वाण या फिर परिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। ध्यान रखिएगा। एक तथ्य और बारे में बात कर लें तो पार्श्वनाथ के बारे में बात करते हैं। जैसा कि कहा 4 शिक्षा इन्होंने दी थी। क्या दी थी? सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। कभी कभी अस्तेय और अपरिग्रह का अर्थ पूछ लेते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना, अपरिग्रह का मतलब होता है किसी भी धन को इकट्ठा ना करना। अपरिग्रह मतलब किसी भी संपत्ति को इकट्ठा ना करना अपरिग्रह होता है, और अस्तेय होता है चोरी ना करना। अहिंसा होता है किसी की हिंसा ना करना, किसी को मारना नहीं, सताना नहीं, और सत्य क्या होता है? झूठ नहीं बोलना। आगे बात कर लें तो महावीर स्वामी के बारे में, जो कि 24वें तीर्थंकर थे, इनके बारे में आप बात करते हैं। तो बताया गया कि इनका जन्म कब हुआ था? तो 599 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि ज्ञात्रिक क्षत्रिय थे। पिता का नाम सिद्धार्थ था। ध्यान रखिएगा, जब आपको बौद्ध धर्म पढ़ाया गया था तो वहाँ बताया गया था महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जबकि यहाँ इनके पिता का नाम सिद्धार्थ है। तो इसमें आपको हो सकता है कन्फ्यूजन हो, लेकिन इसको आप भली भांति ध्यान रखिएगा। माता की बात कर लें तो यहाँ माता का नाम इनका त्रिशला, बचपन का इनका नाम वर्धमान, जबकि महात्मा बुद्ध की बचपन का नाम तो उनका नाम था सिद्धार्थ। यहाँ पुत्री इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम है प्रियदर्शना, और जबकि वहाँ महात्मा बुद्ध के एक पुत्र था जिसका नाम था राहुल। ध्यान रखिएगा, प्रियदर्शना इनकी पुत्री प्रियदर्शना का विवाह जामाली से हुआ था। जामाली जो सामने लिखा गया है, जामाली एक व्यक्ति था जिसके साथ प्रियदर्शना का विवाह हुआ था। ये महत्वपूर्ण क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जब महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति होगी तो उसके पश्चात जो पहला शिष्य बनेगा, कौन बनेंगे? जामाली बनेंगे, यानी इन्हीं के दामाद ही इनके पहले शिष्य बनते हैं। आगे देखते हैं। 12 वर्ष की तपस्या की, यानी महावीर स्वामी ने 12 वर्ष की तपस्या की, और 12 वर्ष की तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो ध्यान रखिएगा, जृंभिका ग्राम के समीप, ऋजुपालिका नदी थी, जृंभिका ग्राम के समीप इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और बात कर लें वृक्ष कौन सा था? तो साल का वृक्ष था। देख सकते हैं साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के किनारे। स्थान की बात कर लें तो स्थान बताया गया आपको कौन सा था? तो जृंभिका ग्राम के समीप। इन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई। कैवल्य का मतलब होता है पूर्ण ज्ञान, यानी कंप्लीट नॉलेज। आगे बात कर लें इनके अन्य नाम। जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया तो इन्हें अन्य नामों से जाना गया। कौन कौन से नाम है? कई बार एग्जाम में नाम पूछे जाते हैं। तो केवलिन कहा जाता है। और केवलिन क्यों कहा जाता है? क्योंकि कैवल्य का मतलब होता है पूर्ण ज्ञान, और पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने वाले को केवलिन कहा जाता है, इसलिए कैवल्य से क्या बन गया? केवलिन बन गया। अहरत कहा जाता है, जिन कहा जाता है, निर्ग्रंथ कहा जाता है। तो इसमें से 1-2 के अर्थ आप समझ लीजिए। जिन का मतलब होता है विजेता, निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधन रहित। आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। आगे बात कर लें तो प्रथम जो शिष्य थे, जैसे कि कहा गया, अभी आपसे बताया गया, जामाली प्रथम शिष्य, ये वही जामाली थे जिनका विवाह महावीर स्वामी की पुत्री प्रियदर्शना के साथ हुआ था। तो आपसे वहाँ भी बताया गया कि पहले शिष्य पूछा जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? जामाली आ जाएगा। बात कर ले महावीर स्वामी के शरीर त्याग की, तो इन्होंने पावापुरी में अपने शरीर का त्याग किया। यानी कह सकते हैं कि मृत्यु कहाँ पर हुई? पावापुरी में। इनके द्वारा पंच महाव्रत दिया गया। अब पंच महाव्रत के बारे में आप कई बार क्वेश्चन बना हुआ है। तो पंच महाव्रत में 4 जो महाव्रत हैं, पंच महाव्रत में 5 शिक्षाएं दी। कौन कौन सी 5 शिक्षाएं थी? तो 4 शिक्षाएं के लिए अभी आपको बताया गया कि जो पार्श्वनाथ थे उन्होंने दी थी। आप देख सकते हैं आपको बताया गया था 4 शिक्षा कौन कौन सी थी? सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। और क्योंकि 4 ही हो गई तो इनके द्वारा एक अलग से जोड़ी गई। कौन सी जोड़ी गई? तो ध्यान रखिएगा, ब्रह्मचर्य। कौन सा जोड़ा गया? ब्रह्मचर्य। तो 4 और मिला के कितनी हो गई है?
5। चलिए, तो ब्रह्मचर्य इनके द्वारा जोड़ा गया। तो वेदों की सत्यता को इन्होंने क्या किया, अस्वीकार किया। इन्होंने बताया कि वेदों में जो बातें लिखी गई हैं वो क्या हैं, सत्य नहीं है। और इनके द्वारा क्या अस्वीकार किया गया, तो ईश्वर के अस्तित्व को इन्होंने क्या किया, अस्वीकार किया। इन्होंने बताया कि ईश्वर नहीं है। आगे बात कर लें, इन्होंने बताया इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने इनके द्वारा रूढ़ पाखंड का विरोध किया गया, यानी जो भी रूढ़वादी विचारधारा थी और जो भी पाखंड थे इसका इनके द्वारा विरोध किया गया। और इनके द्वारा ध्यान रखिएगा बीच का मार्ग निकाला गया। बीच का मार्ग मतलब समझिएगा, जैसे उन्होंने कहा कि जो भी वेद हैं, जो भी पुराण हैं, उनकी सत्यता को इन्होंने अस्वीकार कर दिया। तो जो नास्तिक थे, यानी यहाँ से दो मार्ग निकला, एक तो वो थे कि जो पुराणों को वेदों को मानते थे, और एक वो थे जो नास्तिक थे, नहीं मानते थे। तो इनके द्वारा बीच का मार्ग चुना गया, यानी ना तो ये मानने वाले की तरफ गए और ना ही एकदम से ईश्वर को न मानने की ओर गए। इन्होंने बीच का मार्ग निकाला। इसी बीच के मार्ग को क्या कहा जाता है, स्यादवाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्यादवाद कहा जाता है। तो बीच का मार्ग। और ध्यान रखिएगा, इनके द्वारा पुनर्जन्म एवं कर्मवाद पर विश्वास बताया गया, यानी इनके द्वारा पुनर्जन्म और कर्मवाद को स्वीकारा गया कि जो पुनर्जन्म होता है वो भी है, और कर्मवाद कि मतलब जो व्यक्ति जैसा करता है वैसे ही उसके द्वारा उसको फल की प्राप्ति होती है। तो कई बार क्वेश्चन बना है कि महावीर स्वामी के द्वारा कर्मवाद को स्वीकारा गया या अस्वीकारा गया। तो ध्यान रखिएगा, कर्मवाद और पुनर्जन्म दोनों को स्वीकारा गया, लेकिन वेदों की प्रामाणिकता की बात कर लें तो उसे क्या किया गया, अस्वीकार किया गया। आगे बात कर लें, जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन बताए गए। 3 साधन को ही त्रिरत्न कहा जाता है, 3 रत्न कहे जाते हैं। कौन कौन से, तो एक सम्यक दर्शन, एक सम्यक ज्ञान और एक सम्यक चरित्र। ध्यान रखिएगा कौन कौन से, इस सही कर लीजिएगा। ये चरित्र है आपका, या आप इसको सही कर लीजिएगा। तो ध्यान रखिएगा क्या बताया गया, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। आगे बात कर लें, जैन संघ, यानी जब महावीर स्वामी जीवित थे तो उन्होंने एक संघ की स्थापना की थी, जैन संघ। और उनके मृत्यु के पश्चात जो पहले अध्यक्ष थे कौन थे, सुधर्मा। क्वेश्चन कई बार बना है कि जैन संघ के प्रथम अध्यक्ष, तो उत्तर क्या आएगा आपका, सुधर्मा थे। और ध्यान रखिएगा, इनकी मृत्यु के पश्चात इनके जो अनुयायी थे, या कह सकते हैं कि जो इनके शिष्य थे, उनके 2 पार्ट हुए। कौन कौन से पार्ट हुए थे, तो एक श्वेतांबर था और एक था दिगंबर। श्वेतांबर वो थे जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, दिगंबर वो थे जो वस्त्र धारण नहीं करते थे। ये घटना बताई जाती है, जब एक समय था जब अकाल पड़ा, तो उस अवस्था में भद्रबाहु अपने अनुयायियों को लेकर के दक्षिण की ओर चले गए और स्थूलभद्र उत्तर में ही जहाँ पर थे वहीं पर निवास करते रहे। तो ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन बनता है कि दक्षिण में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किसके द्वारा किया गया, तब उत्तर क्या आएगा, तब उत्तर आएगा भद्रबाहु, क्योंकि दिगंबर शाखा के जो प्रमुख थे, अध्यक्ष थे, कौन थे, भद्रबाहु थे। और इनके द्वारा ही अकाल पड़ने पर अपने शिष्यों के साथ कहाँ चले गए थे, दक्षिण की ओर चले गए थे। और जबकि श्वेतांबर शाखा के जो अध्यक्ष थे स्थूलभद्र, वो यानी उत्तर की ओर, यानी जहाँ पर निवास करते थे वहीं पर थे, ये दक्षिण की ओर नहीं गए थे। आगे बात कर लें, जैन साहित्य को क्या कहते हैं, आगम कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार बना है कि जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है, तो आंसर क्या आएगा आपका, आगम आएगा। तो इतनी जानकारी थी जो कि मुख्य थी, हर एग्जाम में पूछी जाती है। इसके बाद हम लोग कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो कि हर एग्जाम में महत्वपूर्ण होते हैं, और इसी के साथ आपका रिवीजन भी हो जाएगा। चलिए, जैसा कि आपके सामने दिया गया है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, जल्दी से बताएं। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, महावीर स्वामी या फिर चेतन दिया गया। तो प्रथम की बात की गई है, तो प्रथम कौन थे, ऋषभदेव थे। आपको बताया गया 23, अभी बताया गया था। पार्श्वनाथ किस नंबर के थे, तो 23वें नंबर के थे।
और बात कर ले महावीर स्वामी की अंतिम यानी कि 24वें नंबर के। पार्श्वनाथ के बारे में आपको बताया जा चुका है। इनके पिता जो थे वो काशी या वाराणसी के राजा थे और इनके द्वारा 4 शिक्षाएं दी गई थी। कौन कौन सी थी? तो सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय। ये 4 शिक्षा पार्श्वनाथ के द्वारा दी गई थी और उसमें 5वीं शिक्षा जोड़ी गई थी महावीर स्वामी के द्वारा, जिसे कहा गया ब्रह्मचर्य। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऋषभदेव हो जाएगा। बात कर लें अगले क्वेश्चन की ओर। जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था? तो अंतिम पूछा गया है, तो अभी आपको बताया गया अंतिम कौन थे? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी क्या थे? अंतिम थे। अंतिम कह दें या 24वें कह दें, क्योंकि 24 ही तीर्थंकर जैन धर्म में हुए हैं, इसलिए अंतिम भी कौन हो जाएंगे? महावीर स्वामी हो जाएंगे। ऋषभदेव पहले थे। आगे बात कर लें, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? पूर्ण ज्ञान अभी आपको बताया गया। जिन की बात कर लें तो जिन का अर्थ होता है विजेता। निर्वाण का आशय होता है मोक्ष की प्राप्ति, इसमें क्या होता है? कैवल्य। कैवल्य का अर्थ ही होता है पूर्ण ज्ञान, और कैवल्य प्राप्त करने के बाद यानी पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात ही महावीर स्वामी जो थे वो क्या कहलाए थे? कैवल्यन कहलाए थे। केवलिन कहलाए थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? कैवल्य। स्यादवाद सिद्धांत है। स्यादवाद सिद्धांत किसका है? लोकायत धर्म का है, शैव धर्म का है, जैन धर्म का है या वैष्णव धर्म का है? तो आपको बताया गया था महावीर स्वामी द्वारा जो भी वेद थे उनकी प्रामाणिकता को अस्वीकार किया गया, लेकिन वो नास्तिक की ओर भी नहीं गए। यानी अगर उन्होंने वेदों को नहीं माना तो नास्तिक भी नहीं थे, उन्होंने बीच का मार्ग निकाला और इसी बीच के मार्ग को क्या कहा गया? स्यादवाद कहा गया। तो यहाँ पर नॉर्मली पूछा गया किस धर्म से संबंधित था, क्योंकि महावीर स्वामी से संबंधित था, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका? जैन धर्म हो जाएगा। आगे बात कर लें, अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ध्यान रखिएगा किसने किया का मतलब किस धर्म के द्वारा किया गया। ऑप्शन दे रखा आपको, महायान बौद्ध संप्रदाय ने या हीनयान बौद्ध संप्रदाय ने, जैन धर्म ने या फिर लोकायत शाखा ने। तो आपको पता होगा महायान और हीनयान ये दोनों ध्यान रखिएगा बौद्ध धर्म की शाखाएं हैं। बात कर लें जैन धर्म की, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? जैन धर्म। आपको बता दें जो 5 महाव्रत थे, 5 महाव्रत कौन से थे? तो ध्यान रखिएगा सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय और एक ब्रह्मचर्य। किसके द्वारा दिया गया था? तो महावीर स्वामी के द्वारा दिया गया था। तो महावीर स्वामी ने ही कहा कि जो एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो पारिवारिक जीवन यापन कर रहे हैं या जो बाहर पूरी तरह से संन्यास लेके जीवन नहीं व्यतीत कर सकते, उनके लिए अणुव्रत सिद्धांत बनाया गया। अणुव्रत सिद्धांत का मतलब क्या था कि जैसे सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य है, इसका पूरी तरह अगर कोई पालन ना कर सके तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में, थोड़ी थोड़ी मतलब जितना हो सके उतना करे। अणुव्रत, अणु मतलब होता है कुछ कण, छोटा कण, तो उसे कहा गया अणुव्रत सिद्धांत। तो वही 5 महाव्रत को ही ध्यान रखिएगा अणुव्रत सिद्धांत में कन्वर्ट कर दिया गया, यानी बदल दिया गया। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? जैन धर्म से संबंधित है। अगर पूछा है किसने दिया, तो महावीर स्वामी के द्वारा दिया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसका आंसर जैन धर्म हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए? प्रारंभिक जैन साहित्य, तो ध्यान रखिएगा पहले जो जैन साहित्य थे उसकी भाषा क्या हुआ करती थी? अर्धमागधी हुआ करती थी, लेकिन बाद में क्या हो गई? तो प्राकृत हो गई। तो यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा गया है प्रारंभ में, तो प्रारंभ में क्या हो जाएगा? आपकी अर्धमागधी हो जाएगी। पाली की बात कर लें तो पाली ध्यान रखिएगा जो बौद्ध धर्म है उसकी भाषा थी। अगर बौद्ध धर्म की बात कर लें, बौद्ध की, तो ध्यान रखिएगा जितने भी बौद्ध धर्म के ग्रंथ लिखे गए किस भाषा में लिखे गए हैं? पाली भाषा में लिखे गए। यहाँ पर बात कर लें तो अर्धमागधी हो जाएगा, लेकिन पूछा जाए कि बाद में कौन से भाषा का प्रयोग किया गया, तो प्राकृत हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताएं, और जो भी आपके सुझाव हों
आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और जो भी पढ़ने वाले हों, आप सबको पता है कम समय में एक आपका बेहतर टॉपिक कवर किया जा रहा है, तो आप सबके पास शेयर करें जो भी इस समय किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।